हेलो मेरे चैम्पियंस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश का स्टोरी का समरी। कौन से चैप्टर का, वो भी 4th चैप्टर का, आई हैव अ ड्रीम। तो चलो आज की इस वीडियो को हम लोग पढ़ते हैं झटपट से। और हाँ, अगर आप इस समरी को याद कर लेते हो तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद कर लेना तुम लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो चलो क्या है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जॉर्जी। मार्टिन लूथर किंग जॉर्जी was the great Negro leader. In this speech, the delineates the condition of poverty, discrimination and torture that Negroes suffered in his time. देखो, सबसे पहले हम बताते हैं क्या है कहानी। जो ये कहानी है आई हैव अ ड्रीम, ये जो लिखे हैं वो है मार्टिन लूथर किंग। और ये क्या है, एक स्पीच है, ठीक है। याद रखना क्या है, एक स्पीच है। और देखो मार्टिन लूथर किंग को जो है हम लोग ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं। अपने नोटबुक में नोट कर लो कि ब्लैक गांधी किसको बोलते हैं, तो मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है। और देखो ये जो मार्टिन लूथर किंग है ये निग्रो के लीडर है। निग्रो क्या है, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन तो आएगा। देखो निग्रो जो लोग थे वो काले लोग थे, ठीक है। अमेरिका में निग्रो लोग क्या थे, काले लोग थे। अमेरिका में क्या होता था कि जो गोरे लोग थे उनको हर चीज़ का अधिकार था, वो सब कुछ कर सकते थे, अच्छे से रह सकते थे, वोट दे सकते थे, सरकार से मिलजुल के रहते थे। और जो काले लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था, वो ना जनता से जनता को मतलब टॉर्चर किया जाता। वो सारी जनता जो थी निग्रोज लोग, काले लोग, उन लोग को क्या किया जाता था, तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उनसे मतलब वोट नहीं डालने का, हर चीज़ कुछ भी नहीं किया जाता था, ठीक है। तो देखो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि आई हैव अ ड्रीम जो है एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जो दिए हैं, कहाँ, लिंकन मेमोरियल हॉल में जो दिए थे, उन्हीं का वही स्पीच का आपको थोड़ा सा भाग बताया गया है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इन दिस स्पीच ही डेलिनाइट्स द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड टॉर्चर दैट द निग्रो सफर्ड इन हिज टाइम। और इस स्पीच में जो है ये बात किया गया है कि जो निग्रोस को के साथ जो गरीबी थी, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, इन सारी चीज़ों से वो सफ़र करते थे, इसी के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो, एज वी नो डैट अमेरिकन्स यूज टू हेट निग्रोस। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि अमेरिका में निग्रोस को हेट किया जाता था। उसके बाद देखो, ही रिमाइंड्स द अमेरिकन ऑफ कमिटमेंट ऑफ लिंकन। लिंकन एडवोकेट द बिलीफ ऑफ इक्वालिटी। इन दिस speech, Martin Luther tells the Negroes to have patience unyielding in the face of violence and persecution. मतलब मार्टिन लूथर किंग जी कहते हैं कि निग्रोस को थोड़े टाइम के लिए पेशेंस रखना होगा, उन्हें ज़रूर जो है अधिकार सब चीज़ का मिलेगा। और लास्ट में उन्हें मिलता भी है। देखो आगे पढ़ते हैं क्या है। ही टेल्स द निग्रोस नॉट टू स्टॉप अनलेस दे आर सिटीजनशिप राइट्स। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि निग्रो से कि उन्हें नहीं रुकना चाहिए तब तक जब तक उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, observing the patience of some Americans in the meeting, he says that this symbol of victory fight in his time, उसके बाद ही बिलीव दैट वन डे अमेरिका विल राइज अप एंड फॉलो द रिलीजन ऑफ इक्वालिटी। देखो उनको ये विश्वास है, किसको, मार्टिन लूथर किंग को। वो कहते हैं कि एक दिन अमेरिका आगे बढ़ेगा और फॉलो करेगा जो रिलीजन है, इक्वालिटी है, वो चीज़, ठीक है। उसके बाद देखो, दिस स्पीच शोज द ऑप्टिमिज्म अप्रोच द किंग जॉर्जी। दिस स्पीच गिव स्ट्रेंथ not only the Negroes but to all people of the world who suffered from racial discrimination। देखो racial discrimination मतलब क्या होता है कि जो लोग सफ़र करते हैं नस्ल भेदभाव से, इन सारी चीज़ों से कि क्या है क्या नहीं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा स्पीच है, उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मेनली इस चीज़ में क्या बताया गया है कि निग्रोस को कैसे सिटीजनशिप दिलाया जाए, उनको ये सारा चीज़ से कैसे छुटकारा दिलाया जाए कि वोट मत दो, किसी चीज़ का अधिकार नहीं है। तो इसी के खिलाफ जो है कौन आवाज़ उठाता है, तो मार्टिन लूथर किंग जॉर्जी एक स्पीच देते हैं, कहाँ, लिंकन मेमोरियल हॉल में। और उसी मेमोरियल हॉल में बात करते हैं निग्रोस के लिए, और निग्रोस से ये कहते हैं कि तब तक नहीं रुकना है जब तक तुमको सिटीजनशिप नहीं मिल जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।